सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से अपना एक अनुभव मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ जो इस प्रकार है तो बाबा की एक छोटी सी लीला पर बहुत ही प्यारी है। आप सभी सुनिएगा। हमारे बाबा हैं जो हमारे शिरडी के साईं बाबा हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि मेरा तो ये अनुभव है कि मुझे आज तक बाबा से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा। कुछ भी मैंने बाबा से मांगा नहीं है बाबा के सिवा, और बिना मांगे ही बाबा ने सारी ज़रूरतें, सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं मेरी। मैं कभी कुछ बाबा से मांग नहीं पाई, ये भी बाबा की कृपा है। कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन जो भी इच्छा मन में अगर आती है तो वो भी बाबा की ही मर्ज़ी से आती है। और वो इच्छा बाबा ही जागृत करते हैं, क्योंकि उनको लीला दिखानी होती है और लीला के माध्यम से बाबा प्रमाण देते हैं कि मेरी कृपा हमेशा बनी हुई है। तो मैंने इच्छा कभी बाबा से ज़ाहिर नहीं की। जो भी इच्छा अगर आई है तो वो भी बाबा की कृपा से ही है। और अगर कभी कुछ बोल दी हूँ, वो भी बिना इच्छा के ही, कुछ मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कल की एक ऐसी ही लीला मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ कि मैं तो बाबा को बोली भी नहीं थी, मेरे मन में कोई इच्छा भी नहीं थी। बस मुख से जो बोल निकले हैं उसको बाबा ने कैसे लीला के रूप में मेरे सामने, मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। आप सभी हैरान हो जाएंगे। है तो एक छोटी सी लीला, पर आप सभी से साझा कर रही हूँ बाबा की कृपा से ही। कल क्या हुआ, 12 मार्च 2023 की बात है। मैं सुबह बाबा की काकड़ आरती में श्री हनुमान शिव साईं मंदिर, आज़ाद चौक जो साईं मंदिर है वहाँ पे बाबा की काकड़ आरती में सम्मिलित हुई थी। तो बाबा की आरती जब समाप्त हुई तो मैं घर आने के लिए, साईं बेटी पूजा है, पूजा गणवीर है, उसके साथ मैं स्कूटी में आई सुंदर नगर तक। तो वो मुझे सुंदर नगर पे छोड़ दी हनुमान मंदिर के पास। फिर वहाँ से मुझे घर तक के आने के लिए, पैदल आने के लिए 7 से 8 मिनट करीब लगते हैं। पूजा मुझे छोड़ दी स्कूटी पे। फिर मैं उसको बोली कि बेटा अब तुम जाओ और मैं अब पैदल चली जाऊँगी यहाँ से घर। तो वो बोली कि ठीक है, और वो चली गई। फिर मैं पैदल चलने लगी रास्ते में। तो बस 3 से 4 मिनट हुआ होगा मुझे पैदल चलते हुए। तो मैं क्या देखी कि हमारे ही कॉलोनी में है जो एक किराना स्टोर है। तो किराने स्टोर के बाजू में किसी का घर है, वहाँ पे मुनगा का पेड़ है, बड़ा-सा है, वो लगा हुआ है। तो अचानक से मेरी नज़र, ये तो बाबा ही वहाँ ले गए हैं मेरी नज़र। मैं देखी कि मुनगा के पेड़ में बहुत सारे मुनगा है ना फले हुए थे। तो मेरी एक ये आदत है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति से बहुत प्रेम है। कोई भी पेड़-पौधे रहते हैं तो मेरी नज़र ज़रूर जाती है। जब फल, ख़ास करके जब फल फले रहते हैं ना पेड़ में, जैसे अभी आम है, फले हुए हैं, तो मैं ज़रूर, मतलब कहीं न कहीं बाबा मेरी नज़र घुमा देते हैं कि देख फूल प पौधे हैं जिसमें फूल लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अचानक से बाबा मेरी नज़र घुमाए तो मैं देखी कि मुनगा के पेड़ में बहुत सारे मुनगा फले हुए थे। तो मैं देख के एकदम खुश हो रही थी कि वाह! कितने सारे मुनगा लगे हुए हैं और वो भी इतने लंबे-लंबे हैं। पर मेरे मन में आया कि इसको तो शायद कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर लग रहे थे वो, मतलब मुनगा का पेड़ काफ़ी ऊँचा था और मुनगा भी ऊपर-ऊपर काफ़ी ऊपर-ऊपर में फले हुए थे। तो मैं सोची कि इसको तो कोई तोड़ने वाला भी नहीं होगा। फिर क्या देखी कि मेरे पीछे-पीछे एक महिला है, वो भी पीछे-पीछे मेरे, मैं पैदल चल रही थी तो वो भी पीछे-पीछे, मतलब वो कहीं जा रही थी तो पीछे-पीछे वो भी पैदल चल रही थी। तो मैं उसको बोली कि देखो कितना सारा मुनगा फला हुआ है। तो बोली हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर मैं बोली शायद ये तोड़ने वाले भी कोई यहाँ पे हैं कि नहीं, पता नहीं, इतना सारा फला हुआ है। तो बोली हाँ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, तोड़ने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लगे हुए हैं। बस बात इतनी सी थी और ये बात ख़त्म हो गई इतनी सी। और फिर मैं अपने घर की गली में अंदर चली गई और वो महिला भी जो मेरे पीछे-पीछे थी वो भी अपना कहीं चली गई, मैं नहीं जानती वो कहाँ गई। तो मैं घर आ गई फिर। क्या हुआ कि मैं फिर शाम की आरती में बाबा के मंदिर गई, फिर शाम की आरती के बाद से फिर मैं घर वापस आई। तो हमारे यहाँ रोटी बनाने वाली दीदी लगी हुई है, रात की रोटी बनाने के लिए आती हैं घर में। तो वो रोटी बना रही थी तो मेरे को बोली कि भाभी, और गाँव का ताज़ा है, पेड़ का टूटा हुआ तोड़ा हुआ कोई लाए थे,
ताज़ा मुनगा है और 5 बंडल है, ऐसा बताई वो मुझे। तो आप रखोगे क्या? ताज़ा-ताज़ा है एकदम मुनगा। तो मैं बोली अच्छा। तो वो बताई कि शायद मेरी सासू माँ के लिए बताई कि 1 बंडल वो रखी है नीचे, तो 4 बंडल और हैं मेरे पास, आप रखोगे क्या? तो मैं बोली हाँ, बिल्कुल। तो वो मुझे दिखाई। तो मैं उनसे पूछी कि कितने रुपए का है? तो बोली कि 1 बंडल 15 रुपए का है। तो मैं बोली अच्छा। तो मैं बोली ठीक है, मैं 2 ले लेती हूँ। तो और बहुत ताज़ा था एकदम, पेड़ से जैसे अभी-अभी कोई तोड़ के लाया हो वैसा एकदम ताज़ा-ताज़ा लग रहा था मुनगा। तो मैं 2 बंडल ले ली और उनको दीदी को 30 रुपए दे दी 2 बंडल का। फिर मैं उनको बताई कि आज सुबह सुबह वाली घटना बताई कि मंदिर से वापस आ रही थी, तो रास्ते में किराना स्टोर के पीछे में जो घर है, तो वहाँ पे मुनगा का पेड़ है, काफ़ी ऊँचा है पेड़। वहाँ पे मुनगा फला हुआ देखी तो मैं खुश हो रही थी देख-देख के, और एक महिला को मैं बताई ऐसे कि देखो कोई तोड़ने वाला नहीं है शायद, ऐसा करके। तो मैं उनको पूरा घटना बता दी आज सुबह, कल सुबह की। तो वो दीदी मेरे को रोटी बनाने वाली बोली कि भाभी देखो, यही तो भगवान की कृपा है आपके साईं बाबा की, कि आप खाली बोले हो कि कितना ताज़ा-ताज़ा मुनगा है, पेड़ में लटका हुआ है, और इतना ऊँचाई से कोई तोड़ता होगा कि नहीं, शायद ही कोई तोड़ता होगा। तो आपको तो टूटा हुआ खुद से मुनगा आपके घर ही में बाबा पहुँचा दिए हुए हैं कि लो, आपको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं आपके पास घर में ही मेरी बेटी को मैं भेज दे रहा हूँ, टूटा हुआ ताज़ा ही मुनगा भेज दे रहा हूँ। तो ये आपके साईं बाबा की कृपा है, रोटी बनाने वाली दीदी मुझे बोली, तो मैं भी बहुत खुश हुई। और मैं क्या बताऊँ, फिर मैं सोची कि चलो बाबा को भी मुनगा की सब्ज़ी खाने का मन होगा, तो मुनगा की सब्ज़ी बनाऊँगी तो बाबा को ज़रूर भोग लगाऊँगी। तो कितनी प्यारी लीला है बाबा की, कि मैं तो इच्छा भी ऐसे ज़ाहिर नहीं की थी बाबा से मन में कि बाबा मुझे मुनगा खाना है। बस मैं मुनगा का पेड़ देखकर और उसमें फले हुए मुनगा देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी कि कितने बड़े-बड़े, लंबे-लंबे मुनगा फले हुए हैं, तो इसको कोई तोड़ने वाला भी नहीं होगा। बस उसको देख-देख के मैं खुश हो रही थी। लेकिन बाबा ने मुझे घर पे पहुँचा दिए ना मुनगा, वो भी पेड़ से कोई तोड़ के ही उनको रोटी बनाने वाली दीदी को देकर गए थे, और बोले थे कि ये ताज़ा-ताज़ा मुनगा है। तो और वो घर लेके आईं, सबसे बड़ी बात, रोटी बनाने वाली दीदी हमारे घर ऊपर लेकर आईं। तो बहुत कृपा है ये बाबा की कि ये कैसी आश्चर्यजनक लीला है, कि कैसे वो आई हैं और मुझे बोली भी हैं, थैले में से निकाल कर मुझे दी हैं। मुनगा दिखाई, 4 बंडल थे उनके पास, 1 नीचे देकर आई थी मेरी सासू माँ को, और 4 ऊपर लेकर आई थी, तो उनमें से उसमें से 2 मैं ले ली। तो बाबा की कृपा है ये, कि कैसे मन में इच्छा भी नहीं आई तो बाबा ने उसको भी पूरा कर दिए। और हमको कभी भी, सच में, हम बाबा की जब से शरण में रहते हैं, बाबा की कृपा से ही, तो हमको बाबा से कभी भी कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर कोई इच्छा मन में आती भी है तो वो भी बाबा की कृपा से ही, और बाबा ही उस इच्छा को लाते हैं, क्योंकि बाबा ही उसको पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं उसको फिर। तो बाबा की शरण में सारे मनोरथ पूरे होते हैं, और सभी साईं भक्त बाबा की कृपा से बाबा की शरण में बने रहें। कभी भी बाबा से कुछ ना माँगे तो बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। सच में हमको तो सिर्फ़ बाबा से बाबा का प्रेम की माँग होनी चाहिए कि बाबा हमें बहुत-बहुत प्यार दो, और हमारा प्रेम हमेशा आपके लिए बढ़ता रहे। आप हमको प्रेम करो, हम आपको बहुत प्रेम करें बाबा, और खूब-खूब हमें आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा, आप आपकी शरण में हमको मिलती रहे। बस बाबा, आपसे प्यार बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे आपसे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। आपके सिवा सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।